नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार फंस गई है बुरी तरह से और अब तब वाली परिस्थिति हो गई है। ऐलान हो गया है मोदी सरकार गिराने का। अब देखना है कि जोर कितना बाजुए कातिल में है, किसमें कितना है जो। अब सब कुछ देश के सामने आ जाएगा। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है, कसम खाई है मोदी सरकार को गिराने का कि मैं मोदी सरकार को बहुत जल्द अब गिरा दूंगी। और ममता बनर्जी ने धरना प्रदर्शन किया। ममता बनर्जी के सामने आगे कुआं पीछे खाई है। अगर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को गिरा दिया तो ममता बनर्जी जीवित हो जाएंगे, फिर से उनकी पार्टी चल पड़ेगी और कार्यकर्ता उनके साथ फिर खड़े हो जाएंगे। और ममता बनर्जी ने मोदी सरकार गिराने में असफलता जाहिर की तो फिर ममता बनर्जी की पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब आन बान और शान की बात हो गई है। ममता बनर्जी के लोगों को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जिस तरह से मोदी सरकार प्रताड़ित कर रही है शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद, वह बहुत निंदनीय है। लेकिन बंगाल के लोगों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। एक डर लोगों के अंदर समाया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है और धमका करके लोगों से अपने पक्ष में बयान दिलाए जा रहे हैं और खड़ा किया जा रहा है। टीएमसी का नाम लेने से लोग डर रहे हैं। इस वक्त इतना खौफ लोगों के अंदर है। यह शुभेंदु अधिकारी सरकार का और वहां के प्रशासन, देखिए प्रशासन कैसे अचानक बदल देता है पाला। 15 साल से ममता बनर्जी की सरकार थी, तब ममता बनर्जी के साथ था। जैसे ही भाजपा की सरकार आई वह भाजपा के साथ हो गया। लोगों को ठोकने लगा, तोड़ने लगा, बंद करने लगा। सोचिए कि कैसी स्थिति चली आई है। लेकिन ममता बनर्जी के इस ऐलान में कितना दम है। ममता बनर्जी के पास 80 विधायक, 29 सांसद हैं, लेकिन मोदी सरकार को गिराने के लिए सांसद चाहिए, विधायक नहीं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के पास 18 सांसद हैं, पवन कल्याण के 2 सांसदों को मिला करके। ममता बनर्जी क्या चंद्रबाबू नायडू से बात कर ली? चंद्रबाबू नायडू भी अब बहुत सक्रिय हो चले हैं। चंद्रबाबू नायडू बहुत जल्द सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने वाले हैं। मोदी से 7-8 महीने से अनबन सी हो रही है और चंद्रबाबू नायडू अपने पद से इस्तीफा देकर अपने बेटे नारा लोकेश को सीएम बनाने जा रहे हैं। और नारा लोकेश को सीएम बनाने के बाद उनका पूरा ध्यान दिल्ली पर उनका फोकस रहेगा। यानी कि नरेंद्र मोदी की सामत आ गई है अब ममता बनर्जी के ऐलान के बाद। लेकिन नीतीश कुमार अचानक उठ खड़े हुए हैं। बैठकों का दौर निकल पड़ा है। सभी नेताओं से मिलने के लिए फोन लगाया जा रहा है और एक एक्टिविटी अचानक खेल पलटता हुआ बिहार के अंदर नजर आ रहा है। सम्राट चौधरी की नींद उड़ी हुई है कि कब उनकी सीएम की कुर्सी चली जाएगी। उन्होंने गलती कर दी। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को छेड़ दिया। आनंद मोहन सिंह जो नीतीश कुमार के जेडीयू के नेता हैं, उन्होंने जो बिल्कुल फूका, जेडीयू में बवाल हो गया है। और अब हरि नारायण सिंह भी आनंद मोहन सिंह के साथ खड़े हो गए। वह भी राग में राग मिलाते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को खत्म करना चाहती है। आनंद मोहन सिंह कह रहे हैं कि जेडीयू को बनाने में 20 साल लग गए नीतीश कुमार को और शिखर तक पहुंचाया, सत्ता तक पहुंचाया। 20 साल 6 महीने से जेडीयू की सरकार थी, लेकिन 25 से 30 नारे के साथ नीतीश कुमार चुनाव लड़े थे और 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने साम दंड भेदभाव लगा करके फिनिश कर दिया। इसमें सबसे बड़े बेईमान कहे जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं कि ललन सिंह और संजय झा ने विश्वासघात किया है नीतीश कुमार के साथ। लेकिन नीतीश कुमार अब फिर नींद से जग गए हैं और नीतीश के नींद से जगने से ही 85 विधायकों के साथ बैठकों का बार बार दौर शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार स्वयं बातचीत कर रहे हैं और सांसद एकजुट होने की बात कही जा रही है। लेकिन ललन सिंह के बयान से ऐसा लगता नहीं कि नीतीश कुमार भाजपा का साथ छोड़ देंगे। लेकिन ममता बनर्जी के कसम खाने के बाद और ऐलान करने के बाद कि बहुत जल्द मोदी सरकार गिराने जा रही हूं, इससे नीतीश कुमार की बातों पर नजर भी गौर भी करना गौरतलब है। यानी कि ललन सिंह जो मोदी शाह की गोद में बैठे हैं, उनको दरकिनार भी नीतीश कर सकते हैं या वह दौड़े दौड़े भागे भी नीतीश कुमार के साथ आ सकते हैं। नीतीश कुमार अगर अपने रंग में आ गए तो। नीतीश कुमार के विधायक नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। न तो वह सम्राट चौधरी को सीएम चाहते हैं, न भाजपा के किसी व्यक्ति को सीएम चाहते हैं। वह जेडीयू का सीएम चाहते हैं और सम्राट चौधरी भेदभाव कर रहे हैं।
जेडीयू के साथ में। दो डिप्टी सीएम हैं, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव, दोनों की तस्वीरें नहीं आती हैं। यही तो आनंद मोहन सिंह ने आरोप लगाया। आनंद मोहन सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि जब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा था, 85 विधायकों के ताकत के साथ नीतीश कुमार उस जेडीयू के नेता स्टेज पर खड़े थे, लेकिन कहीं एक तस्वीर नजर नहीं आई। अब नीतीश कुमार को भी यह लग रहा है कि भाजपा उनके साथ विश्वासघात कर रही है। ऐसे में नीतीश कुमार और ममता बनर्जी की बात अगर नहीं हुई होती, चंद्रबाबू नायडू से ममता बनर्जी की बात नहीं हुई होती, तो ममता बनर्जी कसम नहीं खाते। ममता बनर्जी ने कसम खा करके भारतीय जनता पार्टी के रातों की नींद को उड़ा दिया है। नरेंद्र मोदी विदेश दौरे से आए और अमित शाह के होश उड़े हुए, उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। देश लूट और बर्बाद हो रहा है, लेकिन सरकार को थोड़ा भी ध्यान इसका नहीं है। चुनाव प्रचार में मग्न है, चुनाव की रणनीतियों में मस्त है भारतीय जनता पार्टी। इस देश का प्रधानमंत्री घूमने में मगरूर है, टॉफी बांट रहा है, और गृह मंत्री चुनाव की रणनीति तैयार कर रहा है। वोट चोरी करना है, लेकिन रणनीति से करना है, अलग अलग हथकंडे अपनाना है। लेकिन ममता बनर्जी ने नस पकड़ लिया है। केंद्र से सत्ता जाते ही इनकी औकात इनके हाथ में आ जाएगी। एक भी वोट इन्हें मिलेगा नहीं, जमानतें जब्त हो जाएंगी, क्योंकि ज्ञानेश कुमार जैसा चुनाव आयोग अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। एक निष्पक्ष चुनाव आयोग आएगा, निष्पक्ष एक चुनाव होगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। नीतीश कुमार भी लग रहा है कि अब ठान लिया है और असली हैसियत इस पार्टी की दिखाने वाले हैं। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का बहुत पुरानी दुश्मनी है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया गया तो नीतीश कुमार ने बाइकआउट कर दिया, विरोध कर दिया था, स्टेज पर नहीं आने दे रहे थे, न तो उनके स्टेज पे जा रहे थे। यह परिस्थिति आ गई थी। लेकिन कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसी की भय। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई और डंडा चलाना चालू किया ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का। नोटबंदी से लूट लिया, जीएसटी से बर्बाद कर दिया, और कोरोना में लॉकडाउन लगा करके हर किसी को बर्बाद कर दिया इस सरकार ने। और बचा खुशा कसर अब अमेरिका के सामने नतमस्तक होकर के देश को गुलाम बना दिया। राहुल गांधी यही बात तो कह रहे हैं। राहुल गांधी ने आज रायबरेली अमेठी के बीच ललकार करके कहा कि मोदी और शाह गद्दार है इस देश के, खुलेआम कहा। आरएसएस और भाजपा वालों ने कहा राहुल गांधी माफी मांगो। राहुल गांधी ने जवाब देते हुआ कहा गद्दारों से माफी नहीं, गद्दार हैं। फिर एक बार कहता हूं, जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो मेरा। और आने वाले 1 महीने के अंदर बहुत बड़ी तबाही, देश के अंदर आर्थिक तबाही आने वाली है। राहुल गांधी ने इस बात का भी ऐलान किया। नरेंद्र मोदी जो छिपा रहे हैं उसे राहुल गांधी खुलेआम सबको बता रहे हैं। अब ऐसे में 234 सांसद इंडिया गठबंधन के साथ थे। क्या ममता बनर्जी उन 234 सांसदों को एकजुट कर रही है? कांग्रेस ने साफ कर दिया है 172 सांसदों की टोली तैयार कर लो, 100 सांसद हमारे आपके साथ में खड़े हैं, जिसे प्रधानमंत्री बनना है बन जाओ। और ममता बनर्जी के अस्तित्व पर बात आ गई है। अगर ममता बनर्जी ने इस सरकार को गिरा दिया तो ममता बनर्जी की पार्टी एक बार फिर जीवित हो जाएगी, अन्यथा टीएमसी कहीं नजर नहीं आएगी। जिस तरह से शरद पवार धोखेबाजी कर रहे हैं, पिछली बार भी उन्होंने धोखेबाजी किया था, फिर एक बार जब भी समय खराब मोदी का होता है, शरद पवार आकर के उन्हें संभालने की कोशिश करते हैं। शरद पवार ने फिर एक बार कह करके अपने मुंह पर थुकवा लिया है। शरद पवार ने कहा कि मोदी देश हित में काम कर रहे हैं। सोचिए, इटली के प्रधानमंत्री के साथ टॉफी का प्रचार कर रहा है जो प्रधानमंत्री, पत्रकारों के सवाल को जवाब न देकर के भाग रहा है प्रधानमंत्री। देश बर्बाद और तबाही के कागार पर आ गया। रुपया 76 और 77 के पार हो, 97 और 96 के पार हो गया, और देश में लोग भूखे मर रहे हैं। पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि ट्रांसपोर्ट अब हाथ खड़े कर रहे हैं। ऑटो और टैक्सी ड्राइवर हड़ताल कर रहे हैं। इस देश के लोगों का रोजगार जा रहा है, गरीब भूखे मर रहा है, अमीर 1400 गुना पैसा ऊपर कमा रहा है। सोचिए, अडानी और अंबानी का एक सर्वे आया, एक रिपोर्ट आई है, 1400 गुना उनकी संपत्ति बढ़ रही है। 100 रुपये का 1400 रुपया उनका संपत्ति हो रहा है। इतना हाई लेवल में उनकी बढ़ोतरी है। किसी गरीब की मजदूरी बढ़ी है क्या? किसी मध्यम वर्ग के लोगों के मजदूरी बढ़ी है क्या? किसी के खर्चे कम हुए हैं क्या? किसी के कर्ज माफ हुए हैं क्या? लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के 26 से 27 लाख करोड़ रुपए बर्बाद हो गए। यह नेता लूट लूट के बैठ रहे हैं, बैंक बंद हो रहे हैं।
गरीबों के पैसे डूब रहे हैं, सरकार फिर भी मगरूर है। नीतीश लेट से जगे लेकिन जग जाए, अन्यथा नीतीश के पार्टी का भी अंत होगा। चंद्रबाबू नायडू बेटे के प्यार में और बेटे को सीएम बनाने के लालच में ही जगे, जग तो जाए, यह देश सौभाग्य मानेगा। अभी भी देश की उम्मीदें इन दोनों नेताओं पर है, जबकि नीतीश और नायडू दोनों ही इतिहास के काले पन्नों में नाम इनके लिखे जाएंगे कि देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। ऐसे हालात में देश आ गया है, लोग परेशान और तबाह हैं, बच्चे परेशान हैं, उनकी पढ़ाइयां बंद हो रही हैं, शिक्षक है नहीं स्कूल के अंदर, वेतन पेंशन देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, लेकिन चुनाव जीत रही है सरकार। इन हालातों में भी सरकार चुनाव कैसे जीत सकती है? कौन दे रहा है वोट? लाजमी है चुनाव आयोग दे रहा है। लेकिन नीतीश कुमार देर से ही जगे, आनंद मोहन सिंह के बगावत करने के बाद जगे तो सही, लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि नीतीश नायडू कब रंग बदल दे कोई नहीं जानता। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर भी ऐसे ही हुआ था, दोनों ने समर्थन दे दिया। साउथ में डिलिमिटेशन बिल का विरोध हो रहा था और चंद्रबाबू नायडू ने मोदी सरकार को समर्थन दे दिया। तो इन नेताओं का कहा नहीं जाता, यह नेता अपने स्वार्थ में पागल हैं और इन्हें जनता ही सबक सिखा सकती है। नीतीश अगर फैसला लेते हैं तो बेहतर होगा, चंद्रबाबू नायडू साथ छोड़ते हैं तो बेहतर होगा। ममता बनर्जी के ऐलान में कितना दम है और उनके अपने कसम को कितना पूरा कर पाती है, एक चुनौती उनके लिए बड़ी हो गई। ममता बनर्जी ने कसम खा करके अपने आप को ऐसा खड़ा कर दिया है कि अब वह पीछे नहीं हट सकती है, आने वाले दिनों में सुर्खियों में होगी। बाकी देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।